साथियों, सदियों पहले की ये भावना निरंतर चली आ रही है। मां कवि सुब्रमण्यम भारती काशी प्रवास ने जिनके जीवन की दिशा बदल दी, उन्होंने एक जगह लिखा है, तमिल में लिखा है, काशी नगर पुलवर पेशुम उरई दान कांजी इल के पदर कौर खरुवी सेवोम, यानी काशी नगरी के संत कवि का भाषण कांचीपुर में सुनने का साधन बनाएंगे। काशी से निकला हर संदेश ही इतना व्यापक है कि देश की दिशा बदल देता है। वैसे मैं एक बात और कहूंगा, मेरा पुराना अनुभव है, हमारे घाट पर रहने वाले, नाव चलाने वाले कई बनारसी साथी तो, और आपने भी कभी अनुभव किया होगा, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम इतनी फर्राटेदार तरीके से बोलते हैं कि लगता है कि कहीं केरला, तमिलनाडु या कर्नाटक तो नहीं आ गए। अब इतना बढ़िया बोलते हैं। साथियों, भारत की हजारों सालों की ऊर्जा ऐसे ही तो सुरक्षित रही है, संरक्षित रही है। जब अलग अलग स्थानों के क्षेत्रों के सूत्र से जुड़ते हैं तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में जागृत होता है। इसलिए हमें सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका का हर दिन स्मरण करना सिखाया जाता है। हमारे यहां तो 12 ज्योतिर्लिंगों के स्मरण का ही फल बताया गया है। तस्य तस्य फल प्राप्ति ही भविष्यति न संशय, यानी सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ तक 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण करने से हर संकल्प सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। ये संशय इसलिए नहीं है क्योंकि स्मरण के बहाने पूरे भारत का भाव एकजुट हो जाता है, और जब भारत का भाव आ जाए तो संशय कहां रह जाता है, असंभव क्या बचता है। साथियों, ये भी सिर्फ संयोग नहीं है कि जब भी काशी ने करवट ली है, कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है। बीते 7 वर्षों से काशी में चल रहा विकास का महायज्ञ आज एक नई ऊर्जा को प्राप्त कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। ये परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। अगर सोच लिया जाए, ठान लिया जाए, तो असंभव कुछ भी नहीं है। हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है, हर भारतवासी की भुजाओं में वो बल है जो अकल्पनीय को साकार कर देता है। हम तप जानते हैं, हम तपस्या जानते हैं, देश के लिए दिन रात खपना जानते हैं। चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम भारतीय मिलकर उसे परास्त कर सकते हैं। विनाश करने वालों की शक्ति कभी भारत की शक्ति और भारत की भक्ति से बड़ी नहीं हो सकती। याद रखिए, जैसी दृष्टि से हम खुद को देखेंगे, वैसी ही दृष्टि से विश्व भी हमें देखेगा। मुझे खुशी है कि सदियों की गुलामी ने हम पर जो प्रभाव डाला था, जिस हिंद भावना से भारत को भर दिया गया था, अब आज का भारत उससे बाहर निकल रहा है। आज का भारत सिर्फ सोमनाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण ही नहीं करता, बल्कि समंदर में हजारों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर भी बिछा रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार ही नहीं कर रहा, बल्कि अपने दमखम पर अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने की तैयारी में जुटा है।
आज का भारत सिर्फ अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर ही नहीं बना रहा, बल्कि देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज भी बना रहा है। आज का भारत सिर्फ बाबा विश्वनाथ धाम को भव्य रूप ही नहीं दे रहा, बल्कि गरीब के लिए करोड़ों पक्के घर भी बना रहा है। साथियों, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। आप देखिए, अयोध्या से जनकपुर आना जाना आसान बनाने के लिए राम जन्म की मार्ग का निर्माण हो रहा है। आज भगवान राम से जुड़े स्थानों को रामायण सर्किट से जोड़ा जा रहा है और साथ ही रामायण ट्रेन चलाई जा रही है। बुद्ध सर्किट पर ही काम हो रहा है, तो साथ ही कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया गया है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, तो वहीं हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान बनाने के लिए रॉपवे बनाने की भी तैयारी है। उत्तराखंड में 4 धाम सड़क महापरियोजना पर भी तेजी से काम जारी है। भगवान विट्ठल के करोड़ों भक्तों के आशीर्वाद से श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का भी काम अभी कुछ हफ्ते पहले शुरू हो चुका है। साथियों, केरला में गुरुवायूर मंदिर हो या तमिलनाडु में कांचीपुरम वेलंकानी, तेलंगाना का जोगलांबा देवी मंदिर हो या फिर बंगाल का बेलूर मठ, गुजरात में द्वारका जी हो या फिर अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड, देश के अलग अलग राज्यों में हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़े ऐसे अनेकों पवित्र स्थानों पर पूरे भक्ति भाव से काम किया गया है, काम चल रहा है।